अब देखिए दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 7 क्या है। हमारा प्रश्न नंबर 7 है, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। कितने पदों का? 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसमें डी 7 है और 22वां पद 149 है। ठीक है दोस्तों, अब देखो हमें क्या क्या दिया गया है। डी की वैल्यू दी गई है, कितनी है वो 7, और ए 22 यानी 22वां पद दिया गया है हमें, वो कितना है 149। ठीक है, और हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों, एस एन की वैल्यू कितनी है 22। ठीक है, एस 22 हमें ज्ञात करना है। एस 22 क्या होगा? प्रथम 22 पदों का योग। ठीक है, अब हम जानते हैं ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस कोष्टक एन माइनस 1 कोष्टक डी। ठीक है, और हमें एक चीज़ जोड़ दी गई है, वो क्या है एन। कितने पद हैं इसमें? 22 पद हैं। ठीक है, अब देखो ए एन की इस उत्तर में हमारे पास जो वैल्यू है वो रख देंगे। ठीक है, तो ए एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 149 बराबर एक की वैल्यू कितनी है हमें नहीं पता, तो हम यू का यू लिख देंगे, प्लस एन कितने हैं दोस्तों 22, तो ये हो गया 22 माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी है 7। ठीक है, अब देखो ये कितने हो गए 149 बराबर ए प्लस 22 में से 1 गए तो कितने बच गए 21 गुणा में 7। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये इसके प्लस में है, ये जब इस तरफ आएंगे तो किसी में हो जाएंगे माइनस में, तो ये हो गए 149 माइनस, इसको गुना करें 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, तो 21 को 7 से गुना करूंगा तो कितने आ गए 147। ठीक है, और ये 147 जब बाईं तरफ आएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के, और ये किसके बराबर आ जाएगा 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब 149 में से 147 जाएंगे तो कितने बच गए 2 बच गए। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2 आ गई। ठीक है, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अब हमें क्या ज्ञात करना है, एस 22 ज्ञात करना है। तो एस 22 कैसे ज्ञात करेंगे, हमें फॉर्मूला पता है एस 22 बराबर n/2 ए प्लस ए एन। ठीक है दोस्तों, यही होता है। तो n की वैल्यू कितनी है 22/2, ए की वैल्यू अभी हमने ज्ञात की कितनी है 2, तो ये हो गई 2, प्लस ए एन कितना है हमारा 149। ठीक है, ए एन की वैल्यू कितनी है 149। ठीक है, अब 22 में 2 का भाग दूंगा तो कितने आ गए 11, और 149 प्लस 2 कितने हो गए 151। ठीक है, अब 151 को 11 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा एस 22 की वैल्यू कितनी आएगी, यानी प्रथम 22 पदों का योग कितना होगा 1661। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न पर। हेलो दोस्तों, मैं किशन कुमार यादव और हम पढ़ रहे प्रश्नावली 5.3। ठीक है दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न नंबर 8। तो हमारा प्रश्न नंबर 8 क्या है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। कौन सी एपी, हमें एक एपी दी गई है। एपी क्या होती है समांतर श्रेणी। ठीक है दोस्तों, अर्थमेटिक अप्रोक्सी। तो एक उस एपी के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। तो देखो हमें जो दिया गया है उसको हम लिख देते हैं। तो हमें क्या क्या दिया गया है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग। तो एन कितना दिया गया है हमें, एन बराबर दिया गया है 51। ठीक है, और क्या दिया गया है, हमें ज्ञात क्या करना है दोस्तों एस 51, ये हमें क्या करना है ज्ञात करना है। ठीक है, और दिया क्या गया है, हमें दिया गया है जिसके दूसरे और तीसरे पद। तो दूसरे पद को हम क्या लिखेंगे A2 से। ठीक है, तो दूसरा पद कितना है 14, और A3 कितना है हमारे पास तीसरे पद क्रम से, मतलब लगातार। तो तीसरा पद कौन सा हो गया हमारा 18। ठीक है, समझ में आ गया। देखो हमारे पास जो दिया गया है हमने वो लिख लिया। अब देखो, अब हमें पता है A2 बराबर क्या होता है, A2 बराबर होता है A प्लस डी। ठीक है, क्या होता है A2 बराबर A प्लस डी। आप कहोगे कि सर ये कैसे आया, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। हमें पता है पदों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, AN बराबर A प्लस कोष्टक N माइनस 1 कोष्टक D। ठीक है, आप सभी को ये याद हो गया होगा। अब देखिए हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, A दूसरा। ठीक है, तो A की वैल्यू हमें पता नहीं, प्लस कौन सा पद ज्ञात करना है दूसरा माइनस 1 कोष्टक डी। तो A2 बराबर क्या हो गया A प्लस 2 में से 1 गया तो कितना बच गया 1, और ये हो गया D। ठीक है, तो A2 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस डी। यानी कि हमें क्या करना है, जब भी कोई भी सा भी पद ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर जितना है उससे 1 D कम करके D लिख देंगे। ठीक है, अब देखो A2 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास A प्लस डी। ठीक है, और वैसे A2 का मान कितना है हमारे पास, A2 बराबर दिया गया है 14 बराबर A प्लस डी।
ये क्या हो गया हमारी क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, आगे क्या दिया गया है हमें A3, तो हम A3 को क्या लिख सकते हैं, A3 बराबर लिखेंगे A+2D। ठीक है, और A3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 18 बराबर A+2D। ये हमारे पास क्या आ गई समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखिए, हमने प्रश्नावली 3 में ऐसे दो चर वाले रेखे की हम समीकरण पढ़ी थी, उनको हम कैसे हल करते थे, विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पर कोई सी भी विधि यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इनको विलोपन विधि से हल करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, कौन सी विधि से हल करेंगे, विलोपन विधि से, तो हम यहाँ पर लिख देंगे विलोपन विधि से। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 क्या है हमारे पास 14 बराबर A+D, और समीकरण 2 क्या है 18 बराबर A+2D। अब इन दोनों को हल करूंगा तो कैसे आएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, और 14 में से 18 जाएंगे तो कितने बच गए, -4। ठीक है, कितने बच गए, -4। अब आगे क्या बच गया हमारे पास, बराबर -2D और +D क्या बच गया, -D, माइनस से माइनस कट जाएगा तो D की वैल्यू कितनी आ गई, +4। ठीक है, यानी कि D क्या होता है हमारा सारो अंतर, तो हमारे पास सारो अंतर का मान कितना आ गया है, +4। अब देखो हमें क्या ज्ञात करना है, हमारे पास D की वैल्यू है तो हम क्या करेंगे, पहले A की वैल्यू ज्ञात करेंगे। ठीक है, A की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, या तो D का मान समीकरण 1 में रख दीजिए या समीकरण 2 में। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ D का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखने पर दोस्तों, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है हमारी 14 बराबर A+D, D की वैल्यू कितनी है 4, तो 14 - 4 बराबर A, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 10, 14 में से 4 गए तो कितने बच गए 10। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास 1 की वैल्यू कितनी आ गई 10 और D की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना है। अब योग ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, SN बराबर n/2 2a प्लस कोष्टक n-1 कोष्टक d, यही होता है दोस्तों। अब देखो हमें n कितने पद ज्ञात करने हैं, 51 पद, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 51 पद, तो 51/2। 2 और a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a की वैल्यू अभी हमने ज्ञात की है वो कितनी है 10 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 10 प्लस n कितना है 51-1, और d की वैल्यू अभी हमने ज्ञात की थी कितनी है दोस्तों 4, तो हम यहाँ पर d की वैल्यू कितनी लिख देंगे 4। ठीक है, अब देखो क्या आ जाएगा 51/2, 10 को 2 से गुणा करूंगा तो कितना आ गए 20, प्लस 51 में से 1 गया तो कितने बच गए 50 × 4। ठीक है, अब क्या आ गया 51/2 20 प्लस 5 चौक 20, यानी कितने हो गए 200। ठीक है दोस्तों, बराबर 200 प्लस 200 प्लस 20 कितने हो गए 220। ठीक है, तो ये क्या है 51/2 × 220। ठीक है, अब देखो 2 को इससे 220 को काटूंगा तो कितना आ गए 11, यानी 110। अब हमारे पास क्या आंसर आ गए 51 गुणा में क्या करना है हमको 11 करना है, तो 51 × 11 कीजिए, तो 11 एकम 11 कितने बच गए 1, 11 × 5 55 और 1 56, तो हमारे पास क्या आंसर आ गए 5610, यानी 5610। प्रथम 51 पदों का योग कितना होगा दोस्तों 5610 होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। देखो हमें क्या करना है, हमें क्या क्या प्रश्न में क्या क्या दिया गया है, हमें सबसे पहले कहा गया है कि प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो हम 51 पदों का योग कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए हमें क्या क्या दिया गया है, दूसरा और तीसरा पद दिया गया है। तो हमें पता है A2 बराबर क्या होता है A+D, और A3 बराबर क्या होगा A+2D। इन दोनों को हम क्या करेंगे विलोपन विधि से हल करेंगे, और हमारे किसका मान आ जाएगा D का मान आ जाएगा। D का मान हम क्या करेंगे समीकरण 1 में रख देंगे तो 1 का मान आ जाएगा। ठीक है, और A और D का मान हम क्या रख देंगे SN वाले सूत्र में रख देंगे, यानी पदों का योग ज्ञात करने वाले सूत्र में रख देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा प्रथम 51 पदों का योग आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारे आंसर कितने आए 5610। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 9 क्या है, यदि किसी AP के प्रथम 7 पदों का योग कितना है 49 है। हमें क्या दिया गया दोस्तों, किसी AP के प्रथम 7 पदों का योग, यानी कि S7 बराबर कितना है 49। ठीक है, आगे प्रश्न को पढ़िए, और प्रथम 17 पदों का योग, और क्या दिया गया है हमें
17 यानी प्रथम 17 पदों का योग कितना है 289। ठीक है दोस्तों, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, Sn बराबर ज्ञात करना है कि प्रथम n पदों का योग कितना होगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले प्रश्न को समझिए। प्रश्न में क्या दिया गया है, हमें दिया गया है किसी एपी क्या है समांतर श्रेणी में प्रथम 7 पदों का योग कितना है 49 है और प्रथम 17 पदों का योग कितना है 289 है। और हमें ज्ञात क्या करना है, इसके n पदों की योग ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, हमें क्या ज्ञात करना है, इसके n पदों का योग ज्ञात करना है। अब देखिए हमें पता है योग ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, Sn बराबर क्या होगा दोस्तों n/2 a। ठीक है दोस्तों, क्या होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस कोष्टक n-1 कोष्टक d, यही होता है। अब देखो हमें क्या दिया गया है S7, तो S7 के लिए निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा S7 बराबर n की जगह हम क्या रखेंगे 7/2। ठीक है, और क्या आ जाएगा 2a प्लस n की वैल्यू कितनी है 7-1 और d की वैल्यू हमें पता नहीं तो du का u। ठीक है, तो S7 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 49। ठीक है, ये आ गया 7/2 कोष्टक 2a प्लस 7 में से एक जाएगा तो कितने बच गए 6d, तो ये हो गया 6d। ठीक है, अब देखो ये इसके जो 7/2 क्या है 7 के भाग में है 2, अगर ये बाईं तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा इसके गुणा में आ जाएगा, तो ये क्या हो गए 49 × 2 बराबर 7 कोष्टक 2a प्लस 6d। ठीक है, अब देखो ये 7 इसके गुणा में है, जब ये बाईं तरफ आएगा तो ये किस में आ जाएगा भाग में आ जाएगा, तो हमारे पास क्या समीकरण आ जाएगी 49 × 2/7 बराबर 2a प्लस में 6d। ठीक है, अब देखो 7 से मैं काटूँ इसको, 7 एकम 7 7 7 49 और 7 को 2 से गुणा करूँगा तो कितने आ गए 14 बराबर क्या आ गया 2a प्लस में 6d। ये क्या है हमारी समीकरण नंबर 1। ठीक है, हमारे पास समीकरण नंबर 1 क्या आ गई 14 बराबर 2a प्लस 6d। अब देखो अगले हमें किसका मान दिया गया है S17 का, तो S17 की वैल्यु जब हम इसमें रखेंगे इस सूत्र में रखेंगे तो क्या आ जाएगा S17 बराबर n/2, n की वैल्यू कितनी है हो गई हमारे पास 17/2। ठीक है, आगे क्या है 2a, तो ये हो गया 2a प्लस कोष्टक n कितना है 17 है तो 17-1 और d की वैल्यू हमें पता नहीं तो dbu का u। ठीक है दोस्तों, देखो ये जो मान दिए गए हमें S7 और S17 ये केवल एक एपी का मान दिया गया है, इसीलिए हम इन दोनों समीकरण यहाँ से जो समीकरण प्राप्त होगी और यहाँ से जो समीकरण प्राप्त होगी इनको विलोपन विधि से हल ज्ञात कर सकते हैं। अगर ये अलग अलग एपी के मान होते तो हम इनमें विलोपन विधि का यूज नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अब यहाँ पर ये दोनों एक ही एपी के हैं, एक ही समांतर श्रेणी के दोनों पद हैं, दोनों संख्याओं का योग है, तो हम इनका यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बात ध्यान रखना। अब आगे देखो हमें क्या कहा गया है S17 बराबर 17/2 और S17 की वैल्यू कितनी हमारे पास 289। ठीक है, आगे क्या है 2a प्लस ये कितना हो गया 17 में से एक जाएंगे तो कितने हो गए 16, तो ये हो गए 16d। ठीक है, अब ये देखो ये क्या है इस तरफ जो संख्या है अगर हम 17/2 को इस तरफ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास ये 2 ऊपर चला जाएगा और 17 इसके भाग में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास क्या बच जाएगा ये संख्या आ जाएगी। देखो ये क्या होता है इसके अपोन में 1 मान लेंगे और वज्र गुणा करेंगे तो क्या होगा 17 तो नीचे आ जाएगा और ये 2 है ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, आगे क्या बचेगा आएगा हमारे पास 2a प्लस में 16d। ठीक है, अब 17 को मैं काटूंगा तो क्या होगा 17 एकम 17 और 289 को काटूंगा तो कितने आ जाएंगे 17 ही आएंगे। काट के देख लीजिए, या आपको स्क्वायर याद है तो आपको पता होगा कि 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। ठीक है दोस्तों, अब देखो हमारे पास कितने आ गए 17 और ये 2 तो कितने हो गए 17 दूनी 34 बराबर 2a प्लस में 16d। अब ये क्या हो गया समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है हमें, हमारे पास देखो 2 चर वाली रैखिक युग्म समीकरण प्राप्त हो गई। अब हमें क्या करना है इनका हल ज्ञात करना है। तो हल कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इनका हल विलोपन विधि से ज्ञात कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से या फिर वज्र गुणा विधि से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमें विलोपन विधि से हल ज्ञात करने के लिए क्या होना चाहिए कि दोनों चर समान होने चाहिए। तो हमारे पास यहाँ भी 2a है और यहाँ भी 2a है, तो हम क्या करेंगे इनका विलोपन विधि से हल करेंगे।
तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ विलोपन विधि से हल करने पर किसका, समीकरण 1 व 2 का। ठीक है दोस्तों, अब देखो विलोपन विधि से हम हल करेंगे किसका, समीकरण 1 व 2 का। तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, 14 बराबर 2a प्लस 6d। ठीक है, क्या है समीकरण 1, 14 बराबर 2a प्लस 6d। और समीकरण 2 क्या है हमारे पास, 34 बराबर 2a प्लस में 16d। हमें पता है विलोपन विधि से जब हल करते हैं तो क्या होता है, निशान बदल जाते हैं। तो ये क्या हो गया माइनस, ये क्या हो गया माइनस, और ये भी क्या हो गया माइनस। ठीक है, 2a से 2a कट जाएंगे। अब देखो ये प्लस के 34 और ये माइनस के 14, तो कितने बच गए हमारे पास बच जाएंगे 20। ठीक है, कितने बच गए 20, वो भी किसके, माइनस के। ठीक है, आगे क्या है, बराबर है तो बराबर लगा देंगे। और 10 में से 16 में से 6 गए तो कितने बच गए 10, वो भी किसके, माइनस के d। इसके साथ d है तो d लगा देंगे। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 0 से 0, तो d की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2 आ गई। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया, d की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब हमें क्या ज्ञात करना है, a की वैल्यू और ज्ञात करनी है। तो a की वैल्यू क्या कैसे ज्ञात करेंगे, या तो आप d का मान समीकरण 1 में रख दीजिए या 2 में। तो हम यहाँ पर लिख देंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है हमारी, 14 बराबर 2a प्लस 6d। तो ये हो गया 14 बराबर 2a प्लस 6 और d की वैल्यू कितनी है, 2। ठीक है, तो 6 दूनी 12, तो ये हो गया 14। और ये 12 जब मैं बाईं तरफ लेके आऊँगा तो किसके हो जाएंगे, माइनस के बराबर 2a। तो ये क्या हो गया, 14 में से 12 गए तो कितने बच गए, 2। तो 2 बराबर 2a। और तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 2 एकम 2। तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ गई, 1, और d की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है Sn, यानी कि इस जो AP के n पदों का योग ज्ञात करना है। तो वो कैसे ज्ञात करेंगे, हमें पता है n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, n/2 2a प्लस कोष्टक n माइनस 1 कोष्टक d। ठीक है दोस्तों, अब हमें n क्या ज्ञात करना है, n ही पदों का योग ज्ञात करना है। तो हमें इसको बदलने की ज़रूरत है नहीं, तो हमारा हो गया n/2 और आगे क्या आएगा 2a। a की वैल्यू कितनी ज्ञात की थी अभी हमने, 1, तो हमारा a की वैल्यू आ गई 1 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है, 2। d की वैल्यू कितनी ज्ञात की थी, 2, तो ये हो गया 2। ठीक है, आगे आ जाएगा n/2 2 प्लस, अब इस 2 को मैं अंदर गुना करूंगा तो क्या आ गया 2n माइनस 2। ठीक है, बराबर n/2। अब देखो ये माइनस का 2, ये प्लस का 2, ये कट जाएंगे तो क्या बच गया 2n। ठीक है, और इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो n को n से गुना करूंगा तो क्या आ गया n², यानी कि हमारे प्रथम n पदों का योग क्या होगा, n² होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। देखो हमें क्या दिया गया इसमें, प्रथम 7 पदों का योग S7 बराबर 49, प्रथम 17 पदों का योग 289 दिया गया था, और हमें क्या पूछा गया था, Sn ज्ञात करना था। तो हमारा Sn कितना आ गया, n² आया। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 10